आज हम बात करेंगे ठीक है, आज हम बात करेंगे जनरल गैस इक्वेशन की। इसकी एक्सप्लेन जनरल गैस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम जनरल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जनरल गैस इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहले तो हम एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ क्या होता है? वो ये होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ में हमें पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है ना। जिसमें 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 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट थी। ठीक है। फिर उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा। चार्ल्स लॉ में क्या हमने पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। और फिर उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ भी हमने पढ़ा था। एवोगैड्रोस लॉ भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। मेरा वाइट बोर्ड ज़रा छोटा है इसलिए मैं लिख देता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये है जी इसकी तारीफ। ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of the gas is directly proportional to number of moles of n, number of moles ऑफ गैस। ये इसकी तारीफ़ है। ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये इसकी तारीफ़ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन का नाम दे देंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? कंबाइन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी, कंबाइन कर दिया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन ख़त्म हो जाता है। v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी। पी जो उनसा उधर चला जाएगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर आर क्या है? आर, इसको हम आर को कहेंगे ये क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। जब हमने ये डाला, जब जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वजह से क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गई? जनरल गैस कांस्टेंट है ये। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? जनरल गैस कांस्टेंट आ गया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। ठीक है ना। ये इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को कहते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको रट्टा मार लो, जनरल गैस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम इस इक्वेशन से इन तीनों लॉज को डिराइव करेंगे। ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इसी इक्वेशन से इन तीनों लॉज को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ को ड्राइव करने जा रहे हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है हमें? बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आगे वॉल्यूम इस तरफ रखते हैं
जबकि ये सारी प्रेशर उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा nRT/P। ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसी तरीके से चार्ल्स लॉ भी हम इसी इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। PV = nRT। अब यहाँ पर वॉल्यूम है इज इक्वल टू वो प्रेशर इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा nRT/P। फिर उसके बाद आगे है जी एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है? PV = nRT। ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्यूम = nRT/P। अब हम क्या करेंगे, इधर इस तरफ हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। यानी कि हमें पता है कि बॉयल्स लॉ में कौन कौन से कांस्टेंट थे, एक तो n था कांस्टेंट और एक टेम्परेचर था कांस्टेंट, r तो है ही कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर ये तीन चीज़ें जो सी हैं, टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स। टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स ये दो चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट ही है। तो हम क्या लेंगे, हम क्या देंगे जी कि nRT, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ़ मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और जनरल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट को हम एक अकेला k लिख देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। एक अकेला k लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, V = K/P आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर चार्ल्स लॉ में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, और जनरल गैस कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, nR/P। ये तीन कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है और p भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, = ये k है। ठीक है ना, इसको हम सीधा एक अकेला k लिख देंगे, = nR/P। इसकी जगह हमने k लिख दिया और बाकी आ गया यहाँ पर t। फिर इसी तरीके से यहाँ पर एवोगैड्रोज लॉ में नंबर ऑफ़ मोल्स, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि r, t और p, ये तीन चीज़ें जो, ये दो चीज़ें कांस्टेंट है, r तो है ही कांस्टेंट, इन तीनों से हम k लिख देंगे। और फिर उसके बाद वॉल्यूम इज़ = RT/P। इसकी जगह हम लिख देंगे k और n। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम k जो सा है इसको बाहर निकाल लेंगे, k जो सा है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि k को ख़त्म कर देंगे। k को जैसे हम ख़त्म कर देंगे ना, तो हमें पता है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन फिर दोबारा आ जाएगा। ये लो जी, k को ख़त्म कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन फिर से आ गया, k को ख़त्म कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। इस तरीके से हमने ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है बाय द यूज़ ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोज लॉ, तीनों लॉज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, अब हम उसके बाद टू कंडीशंस आर अवेलेबल, दो कंडीशंस को हम अवेलेबल करवा रहे हैं। कौन सी दो कंडीशन है ये दो कंडीशंस ये वाली हैं कि हमने जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए दो कंडीशंस बतानी है। ये जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है ना, जनरल गैस इक्वेशन है PV = nRT। n जोन सा है इधर ही रह जाएगा, PV है ओवर RT है। ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको और एक और दफ़ा लिख देते हैं, RT। ठीक है, ओहो ये मैंने क्या लिख दिया, जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। R जोन सा है = R इधर ही रहेगा, NT जोन सा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, R से उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, PV = NT।
फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, P1 V1 N1 T1, P2 V2 N2 T2, ठीक है ना। अब ये R और R, ये दो R लिखे हुए हैं, इन दो R यानी कि बराबर के एक तरफ वाली साइड जो सी है वो बराबर के दूसरे वाली साइड की तरफ बराबर है। R इस यहाँ पर भी R यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या है, बराबर के एक तरफ वाली साइड बराबर है तो बराबर के दूसरी वाली साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, P1 V1 N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 N2 और T2। हमेशा याद रखना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम N1 और N2 ये दोनों सेम रखते हैं, यानी कि N1 इज इक्वल टू N2 होता है, तो तब जो सी इक्वेशन आती है वो ये वाली आती है, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये वाली इक्वेशन आती है, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, यानी कि N1 इज इक्वल टू N2, यानी कि जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों तरफ सेम रखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 नंबर ऑफ़ मोल्स लेंगे तो वहाँ पर भी 4 लेंगे, तो 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बाकी जो सा P1 V1 ओवर T1 वैसे का वैसे आ गया, P2 V2 ओवर T2 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड पर सेम रखें, यहाँ पर अगर 5 लें तो वहाँ पर भी 5 लें, यहाँ पर 100 लें नंबर ऑफ़ मोल्स तो वहाँ पर भी 100 लें, तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और फिर उसके बाद P1 V1 ओवर T1 ये आ गया और P2 V2 ओवर T2 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई, ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स जो से हैं ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ़ मोल्स सेम है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद P1 V1 ओवर T1 आ गया नीचे और P2 V2 ओवर T2 ये आ गया, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ मोल्स जो से हैं वो सेम आ गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को वैसे का वैसे लिख देंगे, R इज इक्वल टू PV ओवर T, ये R जोन सा है इसके इक्वल होता है, R जोन सा है इस, यानी कि ये तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने जनरल गैस इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन दी है ना, ठीक है ना। अब हम जनरल गैस कांस्टेंट की इक्वेशन ऐसे बना दो, P1 V1 ओवर T1 ना लिखो, चूँकि ये देखें P1 V1 ओवर T1 और P2 V2 ओवर T2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। यहाँ पर R इज इक्वल टू PV ओवर T आ जाएगा, समझ आ गई आपको, ये है R इज इक्वल टू PV ओवर T, ये R की वैल्यू आ गई, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ये जो सा R है ना, R की वैल्यू P1 V1 ओवर T1 बस हमने 1 और 2 को हटाकर साफ सीधी तरीके से PV ओवर T लिख दिया है और साथ में R लिख दिया है, R इज इक्वल टू PV ओवर T। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है ना। हमने जनरल गैस इक्वेशन की फ़र्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर हमने R की वैल्यू बता दी है कि R की वैल्यू हम R की इक्वेशन बना दी है, R की इक्वेशन ये है, R की इक्वेशन हमने बना दिया ये। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।